बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए उनके घरों के नजदीक कैंप लगवाकर उनका टीकाकरण किया जाएगा। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि उनके आसपास रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को कोविड-19 के टीकाकरण के लिए नजदीकी कैंप तक ले जाने में उनकी मदद करें। अपना और अपने परिवार का टीकाकरण करवाएं। हम सुरक्षित, देश सुरक्षित। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने खुदरा व थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अंतर्गत लाने का निर्णय किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा है कि फरीदाबाद को सीधा कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज 113 कच्चे सफाई कर्मचारियों को पक्का करने के प्रमाण पत्र वितरित किए। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से रिहा हुए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239 78046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558 893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779 558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के दायरे में लाने का फैसला किया है। सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में शामिल करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं और उनको भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के तहत उधार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र का लाभ दे दिया है। कई ट्वीट कर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस निर्णय से 2.5 करोड़ खुदरा और थोक व्यापारी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने तथा उन्हें आर्थिक विकास का अगुवा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधित दिशा निर्देशों के साथ खुदरा और थोक व्यापारियों को अब उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण की अनुमति होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोविड वैक्सीन की उपलब्धता बारे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि वो पहले ही वैक्सीन की उपलब्धता से जुड़े तथ्यों बारे जानकारी दे चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस नेता इसे समझ नहीं पाए हैं। श्री राहुल गांधी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि जिसे उन्होंने अहंकार और अज्ञानता का वायरस कहा है, उसकी कोई वैक्सीन नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि कांग्रेस को नेतृत्व में बदलाव के बारे में सोचना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी राहुल गांधी की आलोचना की। इससे पहले एक ट्वीट में कांग्रेस नेता ने देश में कोविड वैक्सीन की कथित कमी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया था। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इस महीने के लिए वैक्सीन की आपूर्ति के बारे में राज्यों को पहले ही सूचित किया गया था और ये जानकारी 15 दिन पहले उनके साथ साझा की गई। साथ ही दिन के हिसाब से आपूर्ति के बारे में भी उन्हें जानकारी दी गई। उन्होंने ये भी बताया कि इस महीने राज्यों को कोविड वैक्सीन की 12 करोड़ खुराक उपलब्ध कराई जाएगी और निजी अस्पतालों को इससे अधिक आपूर्ति की जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा है कि फरीदाबाद को सीधा कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस मार्ग से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार द्वारा लगभग 1600 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। वे फरीदाबाद में कोरोना काल में जान गंवाने वालों की स्मृति में पौधारोपण के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस राशि में से 400 करोड़ रुपए की धनराशि कुंडली मानेसर पलवल से फरीदाबाद शहर को सीधे जोड़ने पर और 1200 करोड़ रुपए की धनराशि भूमि अधिग्रहण पर खर्च की जाएगी। श्री गुर्जर ने कहा कि वर्ष 2024 में नया दिल्ली बड़ोदरा राजमार्ग भी मुकम्मल हो जाएगा,
जिससे फरीदाबाद से सीधा मुंबई जाने के लिए मात्र 14 से 15 घंटे लगेंगे। इस अवसर पर कोरोना के कारण जान गंवा चुके योद्धाओं के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। श्री गुर्जर ने कहा कि देश ने कोविड-19 महामारी की पहली व दूसरी लहर का डटकर मुकाबला किया है और संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर भी सरकार पूरी तैयारी कर रही है। इसके लिए देश में लगभग 1,500 ऑक्सीजन संयंत्र लगाए गए हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी में प्रस्तावित उत्तर भारत के बड़े इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण कार्य जल्द से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। श्री दुष्यंत चौटाला ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद बताया कि नांगल चौधरी में इस इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के बनने से दक्षिणी हरियाणा में पहली बार बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन होगा तथा महेंद्रगढ़ जिले के लिए राजस्व का हिस्सा भी बढ़ेगा। यह हब क्षेत्र के चहुमुखी विकास व रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि इस लॉजिस्टिक हब को दिल्ली मुंबई रेल ढुलाई गलियारे का भी लाभ मिलेगा। कंपनियों के लिए कच्चा माल लाने और तैयार माल ले जाने में कॉरिडोर अहम भूमिका निभाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला छावनी में नगर परिषद की 113 कच्चे सफाई कर्मचारियों को पक्के वेतन पर रखे जाने वाले स्वीकृति पत्र वितरित किए। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी नगर परिषद अंबाला छावनी के तहत 42 कच्चे सफाई कर्मचारियों को इस वर्ष मार्च महीने में पक्के वेतन पर रखा गया था। इस मौके पर गृह मंत्री ने मीडिया से कहा कि इन सभी कर्मचारियों को भविष्य निधि सहित 16,150 रुपये वेतन मिलेगा और अन्य कर्मचारियों की तरह अवकाश भी मिल सकेगा। इसके साथ साथ उन्हें झाड़ू भत्ते के तौर पर 1,000 रुपये की राशि व अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कच्चे सफाई कर्मचारियों को पक्के वेतन पर रखने का जो वादा किया था उसे हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में अभी तक लगभग 2,800 कच्चे सफाई कर्मचारियों को पक्के वेतन पर रखने का काम किया जा चुका है। इस कार्य को निरंतरता में किया जाएगा। जैसे जैसे कर्मचारियों के कागज पूरे होते जाएंगे वैसे वैसे निर्धारित मापदंडों के तहत इन कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया जाएगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। उन्हें वर्ष 2013 में जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल जेल की सजा हुई थी। 86 वर्षीय चौटाला पैरोल पर चल रहे थे। आज उन्होंने तिहाड़ जेल पहुंचकर रिहाई के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की। काबिले गौर है कि पिछले महीने दिल्ली सरकार ने 10 में से 9.5 साल की सजा पूरी करने वाले कैदियों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विशेष माफी की घोषणा की थी, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला 9 साल 9 महीने की सजा पूरी कर चुके थे, इसलिए उन्हें रिहा कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने सभी को कोविड उचित व्यवहार अपनाने की सलाह दी है। आज रेवाड़ी में नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। पहले की तरह ढिलाई बरती गई तो तीसरी लहर अवश्य आएगी। उन्होंने तीसरी लहर को रोकने के लिए सभी को मास्क पहनने और टीकाकरण करवाने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि 70 करोड़ में से लगभग 35 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। केंद्र व राज्य सरकारों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। इंसाफ मंच में दिए गए चंदे का सदुपयोग हो रहा है। हरियाणा में समाचार लिखे जाने तक आज 990 स्थानों पर 1 लाख लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। प्रदेश में 91,50,000 नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। फरीदाबाद जिले में आज लगभग 19,033 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। अंबाला से हिमाचल के लिए बसें फिर से चलनी शुरू हो गई हैं। तालाबंदी के चलते ये सेवा बंद कर दी गई थी। अंबाला छावनी के बस अड्डा प्रबंधक रामफल ने बताया कि कोविड नियमों का पालन करते हुए बसें फिर से शुरू कर दी गई हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।